जी हाँ बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन प्लांट हार्मोन था, इनका डिस्कस कर चुका था। आज की क्लास में फोर्थ प्लांट हार्मोन होगा इथिलीन। फोर्थ प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स में कौन आएगा? इथिलीन आएगा, इथाइलिन, है ना। ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में आता है या फिर इनहिबिटर्स में आता है, हम लोग को देखना है। इथिलीन एक ऐसा हार्मोन है जो गैसियस स्टेट में है, गैसियस फॉर्म्स में है। गैसियस फॉर्म्स कहने का मतलब गैसेस फॉर्म्स में ये रिलीज होती है, जो मेनली प्लांट के जो फ्रूट्स हैं उसको राइपेन करता है, पकाता है। प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स में इथिलीन एक ऐसा हार्मोन है, गैसियस हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? गैसियस हार्मोन है। गैसियस हार्मोन जो क्या करता है? फ्रूट राइपेनिंग में हेल्प करता है। सबसे पहले एक साइंटिस्ट था कजिन का मानना था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ऑरेंज को लिया, पका हुआ ऑरेंज, इस तरह से पका हुआ ऑरेंज लिया, राइपेन ऑरेंज को लिया, उन्होंने क्या किया? अनराइपेन बनाना के स्टोर में इस तरह से 2-4 संतरे को क्या किया? रख दिया। इन्होंने क्या किया? ये बनाना है, बनाना के स्टोर में इस तरह से उन्होंने पके हुए राइपेन को, है ना, पके हुए ऑरेंज को बनाना के स्टोर में इस तरह से उन्होंने क्या किया? रख दिया, है ना। तो ये जो अनराइपेन बनाना है ये पक जाता है, कच्चा बनाना पक जाता है। जब पका हुआ ऑरेंज को हम लोग बनाना के स्टोर में रखते हैं तो ये जो कच्चा बनाना है ये पक जाता है ना। तो कजिन्स इवेलुएट करता है कि यहाँ से पके हुए बनाने ऑरेंज से कुछ केमिकल सब्सटेंस रिलीज़ होती है, हॉर्मोन्स रिलीज़ होती है, वोलेटाइल सब्सटेंस है ये कुछ रिलीज़ होती है, जो क्या होता है? इस कच्चे बनाना को पका देता है। तो इन्होंने वोलेटाइल सब्सटेंस बोला, जो यहाँ से रिलीज़ होती है, राइपेन ऑरेंज से रिलीज़ होती है, वोलेटाइल सब्सटेंस बोला जो रिलीज़ होती है, और ये कच्चे बनाना को क्या करता है? पका देता है। उसका नाम इन्होंने दिया इथिलीन। क्या दिया? इथिलीन। इथिलीन एक गैसियस हार्मोन है जो क्या करता है? एक तरह से राइपेंड रॉ फ्रूट्स को राइपेन फ्रूट्स में कन्वर्ट करता है पकाने में। कजिन्स ने इस तरह से ऑरेंज को लिया, पका हुआ ऑरेंज को स्टोर बनाना के इसमें रखा, तो बनाना, कच्चा बनाना क्या हो गया? पक गया। दैट मीन्स यहाँ से ये रियलाइज़ करते हैं कि कोई सब्सटेंस, वो सब्सटेंस क्या है? वोलेटाइल सब्सटेंस, है ना। वोलेटाइल सब्सटेंस रिलीज होती है जिससे ये जो स्टोर अनराइपेन बनाना ये अनराइपेन स्टोर बनाना ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? राइपेंड हो जाता है ना, पक जाता है। तो ये केमिकल सब्सटेंस जो राइपेन ऑरेंज से रिलीज़ होती है, वोलेटाइल सब्सटेंस बोला रिलीज़ होती है, उसको इन्होंने क्या बोला? इथिलीन बोला। क्या बोला? इथाइलिन। ये गैसियस हार्मोन बना। अब ऑरेंज राइपेन ऑरेंज जो है, इनसे कितना कंसंट्रेशन में इथिलीन रिलीज़ हो कि जो ये कच्चा बनाना है, अनराइपेन बनाना है, वो राइपेंड हो जाए। कंसंट्रेशन
तो कितना कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की बात की इन्होंने, कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए केमिकल सब्सटेंस का, इथिलीन का 0.01 टू 10 पार्ट पर मिलियन, 0.01 पार्ट पर मिलियन टू 10 पार्ट पर मिलियन, ये कंसंट्रेशन होना चाहिए। ओके, ये इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन होता है। ये क्या होता है? इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन होता है। इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन होता है ना? तो ये याद रखने की ज़रूरत है। दैट मीन्स इथिलीन क्या है? ये गैसियस हॉर्मोन्स है, प्लांट हॉर्मोन्स है, जो क्या करता है? फ्रूट्स को पकाने में मदद करता है। हेल्प इन राइपेनिंग, हेल्प इन राइपेनिंग कर सकते हैं। प्रीकर्सर कहाँ से ये बना, थोड़ा सा हम लोग मेंशन करते हैं। ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में उतना ज़्यादा है नहीं। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं प्रीकर्सर को। प्रीकर्सर कौन बनाता है इथिलीन, है ना? प्रीकर्सर की बात करेंगे तो मेथियोनिन केमिकल सब्सटेंस है, वोलेटाइल सब्सटेंस है। मेथियोनिन कन्वर्ट इनटू शूट एस एडिनोसाइल मेथियोनिन, और ये एस एडिनोसाइल मेथियोनिन एक्चुअली एसीसी सिंथेटेज के प्रजेंस में ये किस में कन्वर्ट होता है? एसीसी में, एमिनो साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। एक्चुअली यही क्या होता है? इथिलीन होता है। तो इथिलीन का फॉर्मेशन कहाँ से होता है? मेथियोनिन से होता है। मेथियोनिन वोलेटाइल सब्सटेंस है। एस एडिनोसाइल मेथियोनिन कन्वर्ट इनटू एसीसी, एमिनो साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड, किसके कन्वर्ट प्रेजेंस में होता है? एसीसी सिंथेटेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में सब्सटेंस एसीसी बनता है और ये एक्चुअली क्या होता है? एथिलीन होता है। ये प्रीकर्सर की बात की है। इसके बाद ये इथिलीन जो होता है, इथिलीन एक्चुअली इथिलीन के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर सकता है। ऑक्सीजन इथिलीन के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर सकता है। उसके अलावा डिक्रीज कौन करेगा? इनहिबिट कौन करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और फिर Ag+2। तो हम लोग देखते हैं ये इथिलीन क्या करता है? ऑटो कैटालाइटिक होता है। दैट मीन्स अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है। राइपेन ऑरेंज है, यहाँ से रिलीज होती है। अनराइपेन बनाना को क्या करता है? वो राइपेन में कन्वर्ट करता है। दैट मीन्स इन फ्रूट से, है ना, इथिलीन के कंसंट्रेशन को क्या करता है? इंक्रीज करता है। इस तरह से ऑटो कैटालिटिक इफेक्ट को ये शो करता है इथिलीन। इथिलीन खुद के कंसंट्रेशन को बढ़ा सकता है। फ्रूट्स जो प्रोड्यूस करता है इथिलीन, वो इथिलीन अदर फ्रूट्स को इथिलीन फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है। ऑक्सीजन ऑल्सो इथिलीन के कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। इथिलीन खुद के कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। एक पक्का हुआ राइपेन ऑरेंज को लिया तो जो है अनराइपेन बनाना को पका दिया। दैट मीन्स इनके फ्लुएंसी से इथिलीन जो कच्चा बनाना था वो भी इथिलीन फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर दिया। दैट मीन्स ऑटो कैटालाइटिक इफेक्ट, ये इथिलीन खुद के कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। इथिलीन है तो आसपास इन्वायरमेंट में इथिलीन बनना स्टार्ट होता है। इथिलीन इंक्रीजेज द फॉर्मेशन ऑफ इथिलीन, सो कॉल्ड ऑटो कैटालाइटिक इफेक्ट। अब हम लोग इथिलीन के सारे फंक्शंस को हम लोग मेंशन करेंगे। तो फंक्शंस में हम लोग देखेंगे फंक्शंस ऑफ इथिलीन। फंक्शंस क्या होगा? सबसे पहला फंक्शंस तो होगा राइपेनिंग में। फर्स्ट फंक्शंस क्या होगा? हेल्प इन राइपेनिंग। ओके, अब फ्रूट्स को अगर पकाएंगे तो ये जो इथिलीन है, इथिलीन का फंक्शन राइपेनिंग में अगर देखेंगे तो जो फ्रूट्स है, क्लाइमेटेरिक फ्रूट्स है, नॉन क्लाइमेटेरिक फ्रूट्स है, तो ये राइपेनिंग कहाँ पे कराएगा? क्लाइमेटेरिक फ्रूट्स में, नॉन क्लाइमेटेरिक फ्रूट्स में नहीं। कैसे?
राइपनिंग कराएगा, रिस्पायरेशन रेट को इंक्रीज कर देगा, है ना। तो राइपनिंग किस तरह के फ्रूट्स में ये कराता है? क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स, ये नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स। तो ये राइपनिंग कहाँ पे कराएगा? किस तरह के फ्रूट्स में कराएगा? क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स में राइपनिंग कराएगा, नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स में राइपनिंग नहीं कराएगा। और किस तरह से ये राइपनिंग कराएगा? एक्चुअली रिस्पायरेशन रेट को इंक्रीज करेगा, इंक्रीज इन रिस्पायरेशन, क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स में इंक्रीज कर देगा रिस्पायरेशन रेट को। किसको? रिस्पायरेशन रेट को। इस तरह से रिस्पायरेशन को बढ़ा देगा, इधर वैसा कुछ नहीं करेगा, है ना। इंक्रीज इन रिस्पायरेशन, यहाँ पे रिस्पायरेशन रेट को नहीं बढ़ाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं दोनों तरह के फ्रूट्स में, क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स में, जिसको इथिलीन क्या कर रहा है? पका रहा है। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तो एग्जाम्पल में एप्पल, उसके अलावा बनाना, ऑरेंज, पीच, ये सब ऑरेंज, बनाना, एप्पल, पीच, प्लूम, पियर, ETC। ओके, ये सारे फ्रूट्स होंगे जो क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स होंगे। क्लाइमेट, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में, क्लाइमेट में ये क्या करता है? फॉर्मेशन होता है। इन तरह के इस फ्रूट में को ये क्या करेगा? इथिलीन राइपेन करेगा। नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट्स को ये पकाता नहीं है, इथिलीन का फॉर्मेशन ही नहीं होता वहाँ पे, है ना। तो ये रिस्पायरेशन रेट को इंक्रीज नहीं कर पाता है। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे यहाँ पे स्ट्रॉबेरी वगैरह होता है, चेरी होता है, पाइन एप्पल होता है। चेरी, स्ट्रॉबेरी, है ना, पाइन एप्पल। और पाइन एप्पल में दूसरा भी काम करता है, ये फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है, प्रोमोट करता है, फ्लावरिंग को प्रोमोट करता है इसके साथ साथ। तो ये नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स के बारे में हमें जानना भी नहीं है। क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स में ये क्या करता है ना, राइपेनिंग का फंक्शन करता है। और ये राइपेनिंग ये केमिकल सब्सटेंस है जो फ्रूट्स में ऑटोमेटिकली ये इथिलीन फॉर्मेशन होता है, प्लांट फॉर्म करता है। जब फ्रूट्स मैच्योर हो जाता है तो उस फ्रूट्स में इस तरह से इथिलीन फॉर्मेशन होती है। इथिलीन उस फ्रूट्स को क्या करता है? रिस्पायरेशन रेट को बढ़ा देता है, जिस वजह से कोई भी फ्रूट्स क्या होता है? पक जाता है। अब ये तो जो इथिलीन है ये आर्टिफिशियल नहीं, नेचुरल है, प्लांट खुद से ये प्रोड्यूस किया है। अब अगर हम लोग आर्टिफिशियल इथिलीन की बात करेंगे तो एक इथोफोन होता है, आर्टिफिशियली इथोफोन होता है केमिकल सब्सटेंस, एक्चुअली इथिलीन है। ये राइपनिंग में हेल्प करता है ना। उसके अलावा एब्सिशन फ्रूट्स एंड फ्लावर का कराता है, थिनिंग ऑफ वालनट, चेरी, ये सब कॉटन में कराता है। तो एक इथोफोन केमिकल सब्सटेंस है, आर्टिफिशियल इथिलीन है, क्या बोलते हैं उसको? इथेफोन, आर्टिफिशियल केमिकल सब्सटेंस है। इथेफोन क्या है? आर्टिफिशियल इथिलीन है। आर्टिफिशियल है, जो क्या है? इथेफोन, इथिलीन ही है। और ये जो इथेफोन है फ्रूट राइपनिंग के लिए हेल्प करता है। हम लोग मार्केट में लेने जाते हैं तो कार्बाइड बोलते हैं, फ्रूट पकाने वाला। ये ऑल्सो हेल्प इन एब्सिशन ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर, हेल्प इन एब्सिशन ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर।
फ्रूट्स फ्लावर को ये प्लांट से अलग करता है, माना गिरने में, शेड ऑफ होने में हेल्प करता है, एब्स्यूशन लेयर का फॉर्मेशन करता है, फिर ये झड़ जाते हैं। ओके ये सारी काम करते हैं। थिनिंग ऑफ वॉलनट, चेरी, कॉटन, ये सारे में इसका ट्रिपल रिस्पॉन्स होता है इथिलीन को। दूसरा फंक्शन हम लोग देखेंगे ट्रिपल रिस्पॉन्स में, स्टेम इलोंगेशन में, शॉइलिंग ऑफ एक्सिस में, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स में, ये 3 जगह काम करता है। ट्रिपल एक्शन बोलते हैं इसको। दूसरा फंक्शन देखेंगे इसका ट्रिपल एक्शन देखेंगे। ट्रिपल एक्शन में प्रिवेंट स्टेम इलोंगेशन, दूसरा फंक्शन जो होता है स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, एक्सिस स्वेलिंग में। तीसरा जो होता है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स। ये 3 फंक्शन कराता है, इसी वजह से इसको बोलते हैं ट्रिपल एक्शन। प्रिवेंट स्टेम इलोंगेशन, इलोंगेट बहुत लंबा नहीं होने देंगे, नहीं तो हवा थोड़ी सी चलेगी तो प्लांट गिर जाएंगे। स्वेलिंग ऑफ एक्सिस है ना, मोटापा बढ़ाता है, दैट मीन्स जो गर्थ होती है प्लांट की वो उनको बढ़ाता है। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स, ये जो प्लांट है ना, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ इस तरह से ये कराता है। 3 काम। ओके तीसरा फंक्शन हम लोग देखेंगे, ये जो है ग्रोथ प्रोमोटर हॉर्मोन्स, रूट ग्रोथ, रूट के ग्रोथ को ये प्रोमोट करता है। तीसरा फंक्शन हम लोग देखेंगे है ना, रूट हेयर्स फॉर्मेशन करता है, रूट ग्रोथ करता है। ओके रूट हेयर्स का ग्रोथ होगा और रूट हेयर का फॉर्मेशन होगा। तो ये 3rd फंक्शन हम लोग देखेंगे। 3rd फंक्शन में प्रोमोट रूट ग्रोथ, promote root growth and root hair formation। है ना, रूट ग्रोथ भी करेंगे और रूट हेयर्स का फॉर्मेशन भी होगा, ये फंक्शन होगा। ये जो इंटरनोडल इलोंगेशन होता है, इंटरनोड्स के साइज इंक्रीज करना, वो भी करता है ना। वाटर प्लांट्स है, वाटर प्लांट का पेटियोल का साइज भी इंक्रीज करता है। इंटरनोडल इलोंगेशन एंड इलोंगेशन ऑफ पेटियोल इन डीप वाटर प्लांट, जैसे पानी जैसे जैसे बढ़ेगा तो पेटियोल का साइज भी इंक्रीज होता जाएगा। 4th फंक्शन हम लोग देखेंगे। 4th फंक्शन होगा इलोंगेशन, प्रोमोट्स इंटरनोडल इलोंगेशन, प्रोमोट्स इंटरनोडल इलोंगेशन and elongation of petiole in deep water plant, in deep water plant। ये फंक्शन होता है ना। जैसे पानी के अंदर कोई प्लांट्स है, उनके लीफ हैं, पानी जैसे जैसे ऊपर आएगा ये पेटियोल साइज़ बड़ा होता जाएगा, ये लीफ हमेशा पानी के सरफेस में रहेगा। ये फंक्शन कराता है, एथिलीन की वजह से होता है, ग्रोथ ऑफ पेटियोल्स। और दूसरा जो हम लोग देखे, पहला जो देखे इंटरनोडल इलोंगेशन, दैट मीन्स ये जो इंटरनोड का साइज होता है ये इंक्रीज़ कराता है।
दैट मीन्स साइज़ कैसा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, प्लांट लंबा होंगे, इस तरह से होंगे। ओके। नेक्स्ट जो फंक्शन होगा वो होगा फ्लावरिंग। पाइनएप्पल में फ्लावरिंग कराना। फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। दूसरा जो काम करता है सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट। फ्रूट सेट उनको सिंक्रोनाइज करता है। सिक्स्थ क्या होगा, उसके साथ साथ इसी में फ्लावरिंग के ही केस में अगर देखेंगे कुछ प्लांट के फ्लावर्स को, मैंगो को इनिशिएट करता है फ्लावरिंग, लेकिन वहीं पे जैसे प्रोमोट फ्लावरिंग कुकुम्बर, इनिशिएट फ्लावरिंग इन मैंगो, तो ये सारा काम किसके थ्रू होता है, एथिलीन के थ्रू। तो यहीं पे हम लोग दूसरा फंक्शन फ्लावरिंग से रिगार्ड्स करेंगे। प्रोमोट फ्लावरिंग, इनिशिएटिव फ्लावरिंग इन मैंगो, इनिशिएट फ्लावरिंग इन मैंगो। मैंगो में इनिशिएट करता है, फ्लावरिंग को इनिशिएट करता है। प्रोमोट करता है फ्लावरिंग इन कुकुम्बर। कुकुम्बर है ना, वहाँ पे इनिशिएट करता है। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन जो हम लोग देखेंगे ये ब्रेक सीड एंड बड डोरमेंसी। नेक्स्ट फंक्शन करेगा सीड एंड बड डोरमेंसी को ब्रेक करेगा। ब्रेक्स सीड एंड बड डोरमेंसी, ये एथिलीन का फंक्शन होगा, है ना। डोरमेंसी कहने का मतलब सीड है, ये सीड है। डोरमेंसी पीरियड में है, स्टोरेज फॉर्म में है, बट इस स्टोरेज फॉर्म में जो डोरमेंसी सोया हुआ मोड में है उसको जगाएगा, जर्मिनेट कराएगा। सीड एंड बड को, है ना, बड स्प्राउट करेंगे, सीड जर्मिनेट करेंगे, है ना। तो ब्रेक्स सीड एंड बड डोरमेंसी, दैट मीन्स ये डोरमेंसी पीरियड को तोड़ेगा। नेक्स्ट जो होगा सीड जर्मिनेशन इन पीनट। जर्मिनेशन इन पीनट। पीनट में सीड जर्मिनेशन कराता है। ओके। अपाइकल हुक का भी फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट फंक्शन हम लोग देखेंगे। इथाइलिन अपाइकल हुक का फॉर्मेशन करता है। अपाइकल हुक का फॉर्मेशन डाइकोट सीडलिंग में, कहाँ पे, डाइकोट सीडलिंग में। अपाइकल हुक डाइकोट सीडलिंग में, है ना। एक्चुअली ये देखो, सीड जब जर्मिनेट होता है रेडिकल प्लूमूल का फॉर्मेशन करता है, जहाँ से रूट और शूट का फॉर्मेशन होता है। कोटाइलिडन्स है, एम्ब्रायनल एक्सिस है, या कोटाइलिडनरी नोड है। तो यहाँ पे अपाइकल हुड का फॉर्मेशन होता है। कहाँ पे, डाइकोट सीडलिंग में अपाइकल हुड का फॉर्मेशन। दैट मीन्स ये जो प्लूमूल पार्ट है ना, ये टेढ़ा हो जाता है, इस तरह से ये अपने ही अंदर खो जाता है, जैसे टिप पॉइंट डिजेनेट ना हो। अपाइकल हुक का फॉर्मेशन करना किस वजह से, है ना, टू प्रोटेक्ट प्लूमूल, है ना, प्रोटेक्ट प्लूमूल। प्लूमूल को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह से अपाइकल हुक का फॉर्मेशन होता है। इसको क्या बोलते हैं, अपाइकल हुक, अपाइकल हुक बोलते हैं। ओके। तो ये सारी फंक्शन हम लोग देखें। उसके अलावा सीड जर्मिनेशन में यहाँ पे
जैसे हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है, इपीजियल जर्मिनेशन होता है, ये इसी के फंक्शन में देखेंगे, इथिलीन के फंक्शन में। उसके बाद हम लोग देखेंगे एब्सिसिक एसिड। तो सीड जर्मिनेशन वाला पोर्शन हम लोग देख लेते हैं। ओके, इथिलीन के फंक्शंस में इस तरह से सीड जर्मिनेशन में सीड जर्मिनेट करते हैं। दो कंडीशंस होता है, मिट्टी के अंदर भी हो सकता है, मिट्टी से बाहर भी हो सकता है, सॉइल से एबव और सॉइल के नीचे। कोटाइलिडन्स का पोजीशंस होगा आफ्टर जर्मिनेशन। तो सीड जर्मिनेशन में हम लोग देखेंगे टू फॉर्म्स ऑफ सीड जर्मिनेशन। फर्स्ट हम लोग देखेंगे हाइपोजियल जर्मिनेशन, हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन, और दूसरा जो होगा इपीजियल सीड जर्मिनेशन, इपीजियल सीड जर्मिनेशन, हाइपोजियल एंड इपीजियल। हाइपोजियल एंड इपोजियल दो कंडीशंस होती हैं, दोनों कंडीशंस को हम लोग डिफ्रेंशिएट करके देखेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, कोटाइलिडन्स इनसाइड सॉइल होता है, हाइपो मीन्स बिलो, है ना। तो यहाँ पे जो कोटाइलिडन्स होता है इनसाइड सॉइल, और इधर जो इपीजियल होता है, इपी मीन्स एबव, है ना, जीएल मीन्स सॉइल, सॉइल से ऊपर, कम आउट द सॉइल। ये क्या होता है, जर्मिनेशन होती है, कोटाइलिडन्स ऊपर आ जाता है, सॉइल से ऊपर आ जाता है, कम आउट द सॉइल। इस तरह से जर्मिनेशन होती है सीड का, है ना। तो यहाँ पे जो हाइपोजियल जर्मिनेशन होती है, कोटाइलिडन्स कम आउट द सॉइल, कोटाइलिडन्स इनसाइड सॉइल, इनसाइड द सॉइल। यहाँ पे जो इनसाइड द सॉइल का केस है, कहाँ कहाँ पे होती है, इसको हम लोग मेंशन करते हैं। एग्जांपल देखेंगे तो मैंगो लेग्यूम्स फैमिली में जितने भी प्लांट्स आते हैं उसमें होती हैं, मैंगो में और लेग्यूम्स फैमिली में, लेग्यूम्स में, है ना। तो यहाँ पे क्या होती है, जो फेबेसी फैमिली में आता है लेग्यूम्स फैमिली, वो इनसाइड हाइपोजियल जर्मिनेशन होती है, इनसाइड सॉइल जर्मिनेट होती है। और यहाँ पे जो देखा जाए इपीजियल जर्मिनेशन, ये कास्टर, ओनियन, मस्टर्ड वगैरह में होती है। कास्टर, मस्टर्ड, ओनियन, यह सब में इस तरह से जर्मिनेशन होती है। अब अगर विथ डायग्राम हम लोग समझने की कोशिश करें तो किस वजह से हाइपोजियल जर्मिनेशन और किस वजह से इपीजियल जर्मिनेशन होती है, तो हम लोग सॉइल को मेंशन करते हैं। ये सॉइल लेयर है ना। मैंने सीड को क्या किया, इस तरह से मिट्टी के अंदर रखा, तो इसमें रेडिकल फॉर्मेशन होगा और प्लूमूल फॉर्मेशन होगा। तो ये क्या होंगे, हाइपोजियल जर्मिनेशन इनसाइड द सॉइल जर्मिनेट करेंगे और इनसाइड ही रहेंगे। तो कैसे होगा, ये रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, इस तरह से सीड है, ये रेडिकल इस तरह से ग्रो करेंगे, है ना, और इस तरह से प्लूमुल्स ग्रो करेंगे। प्लूमुल्स ऊपर की तरफ आएगा, रेडिकल्स नीचे की तरफ जाएंगे। इस तरह से सीड नीचे ही रहेंगे, है ना। इस तरह से रूट हेयर्स का फॉर्मेशन कर देगा और इस तरह से शूट, रेडिकल्स शूट का फॉर्मेशन कर देगा, है ना। तो ये सॉइल के नीचे ही हमेशा कोटाइलिडन्स होंगे। ये होता है किस वजह से होता है, ये जो इपीकोटाइल होता है ना, कोटाइलिडन्स प्लूमुल्स और नोड, कोटाइलिडनी नोड के बीच में जो जगह होती है उसको इपीकोटाइल बोलते हैं। वो ग्रो करता है तो ये नीचे ही रह जाता है, ये ग्रो करके ऊपर आ जाता है
है ना। तो यहाँ पे क्या होती है, इपिकोटाइल ग्रोथ फर्स्ट, यहाँ पे क्या होती है, इपिकोटाइल ग्रोथ फर्स्ट। इपिकोटाइल ग्रोथ फर्स्ट, है ना। इपिकोटाइल ग्रो करके ऊपर आ जाता है तो कोटाइलिडन्स नीचे ही रह जाता है। बट इधर एपीजियल जर्मिनेशन में देखेंगे, ये सॉइल लेवल है, यहाँ पे सीड है, सीड जर्मिनेट करता है ना, रेडिकल का फॉर्मेशन होता है इस तरह से, इस तरह से। ये रेडिकल जो हाइपोकोटाइल होता है, यहाँ तो इपिकोटाइल जर्मिनेट फर्स्ट, ग्रोथ फर्स्ट होता है, यहाँ पे हाइपोकोटाइल का ग्रोथ फर्स्ट होता है, जिस वजह से ये सीड को इस तरह से ग्रोथ हो जाती है ना। और ग्रोथ हो जाती है तो सीड को, कोटाइलिडन्स को इस तरह से सरफेस पे ले जाती है। ये ग्रोथ बढ़ जाता है तो ये इसको धक्का मार के ऊपर कर देता है ना। तो ये जो सीड है दैट मीन्स कोटाइलिडन्स है, वो सरफेस पे आ जाता है और फिर इस तरह से जर्मिनेट करके कोटाइलिडन्स कहाँ पे आ गया, ऊपर आ गया। इस तरह से कोटाइलिडन्स आ गया और फिर शूट्स आ गए। तो कोटाइलिडन्स नीचे था, हाइपोकोटाइल पहले ग्रोथ किया और ये पुश कर दिया कोटाइलिडन्स को ऊपर की तरफ। यहाँ पे क्या होगी, हाइपोकोटाइल ग्रोथ फर्स्ट। यहाँ पे इपिकोटाइल ग्रोथ फर्स्ट करेगा, यहाँ पे हाइपोकोटाइल ग्रोथ फर्स्ट करेगा, जिस वजह से ये ऊपर आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इथिलीन के बाद एक हार्मोन बच गया, वो होगा एब्सिसिक एसिड, ABA। नेक्स्ट क्लास एब्सिसिक एसिड। ओके, थैंक यू।